ए, ये ताला क्यों लगाया मेरे घर पे? जी वो सर, ये ताला सिर्फ हवेली को ही नहीं लगाया गया है, बल्कि आपके मुकद्दर पर भी लग गया है। वो भी आपके डैडी ने लगाया है, नहीं इस वसीयत की चाबी से। वसीयत? क्या लिखा है इसमें? मैंने अपने बेटे वीरेंद्र प्रताप सिंह को इंसान बनने के कई मौके दिए, लेकिन उसका गुरूर आसमान की ऊंचाई को छूता है और आवारगी उसके कदम चूमती है। हमारे खानदान में ऐसा कोई चिराग नहीं जला जिससे अपने ही आशियाने को जल जाने का खतरा पैदा हो जावे। वीरेंद्र प्रताप सिंह उनमें से एक है। अगर 21 साल की उम्र पूरी करने तक वो अपने बाप दादाओं की तरह मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन नहीं करता तो उसे तमाम ऐशो आराम छीन लिए जाए। वो तमाम जायदाद का हकदार तभी बन सकता है जब वो मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हो जाता है। ए, बिजली मुझ पर गिरी है, रो तू रहा है? हवेली पर बिजली गिरती है तो हवेली को कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाजू में हम जैसों का झोपड़ा होता है, नहीं वो जल जाता है। अब मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तुम्हारे घर का चूल्हा भी जलेगा, इस हवेली का ताला भी खुलेगा। हाँ? वो कैसे सर? मेरे बाप ने वसीयत लिखते वक्त एक गलती कर दी। उन्होंने ये तो लिखा कि मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूं, पर यह नहीं लिखा कि मैं उसे पास भी करूं। आप तो जानते हैं इस शहर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां से मुझे निकालकर बाहर ना फेंका हो। इसलिए मैं मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा और इतने कानून तोड़ूंगा कि मिलिट्री वाले 2 ही दिन में मुझे निकाल बाहर फेंकेंगे। बस फिर मैदान साफ। सर, यू आर ए जीनियस सर, यू आर ए जीनियस। मिस्टर जयसिंघानी, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं। सॉरी सर। फौरन मेरे मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का अरेंजमेंट कीजिए। यस। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। कैडेट्स, आज तुम सब मामूली इंसानों की भीड़ से निकलकर उन जाबाज सिपाहियों के बराबर आकर खड़े हो गए हो जो न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं बल्कि मुल्क का मुकद्दर भी लिखते हैं। किसी भी देश की सुरक्षा बंदूकों और तोपों से नहीं की जाती और ना ही एटम बम और मशीन गनों से जंग जीती जाती है। जंग जीतता है इंसान मजबूत इरादों से, जो यहां मैं पैदा करूंगा तुम्हारे अंदर। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब तुम लोग यहां से जाओगे, मैं तो 3 दिन में ही चला जाऊंगा। Said something? कुछ कहा तुमने? मैंने कहा मैं 3 ही दिन में चला जाऊंगा यहां से। जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, जानवर से तुम इंसान नहीं बन जाते, तुम इस एकेडमी से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। दीवारें ऊंची करवा लो मेजर, मैं एक ही छलांग में फांद जाऊंगा इन्हें। ऐसी गलती कभी मत करना, वरना जिन पर आज तुम खड़े हो ये टांगे नहीं रहेंगे। हर कैडेट मेरा ऐलान कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तुम लोग सांस भी लोगे तो मेरे कायदे कानून के हिसाब से। अगर और मेरा भी ऐलान सुन लो, आज से मैं हर रोज तुम्हारे कानून तोड़ूंगा और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा
जब तक तुम खुद मुझे यहां से निकाल नहीं देते। गलत वीरेंद्र प्रताप। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं होगा जो तुम चाहते हो। अंडरस्टैंड? या यस सर। यस सर। लसन सर। सब मार्च देम ऑफ। थैंक यू। इस बार भी हमेशा की तरह तुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। Yeah, I'm जी sure. नहीं, बिल्कुल नहीं। What do you mean? इस बार फर्स्ट आएगी मेरी सहेली निशा। निशा? निशा जल्दी कर, तेरा नाम अनाउंस हो गया है। कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर्ब। चले अभी? हाँ हाँ चल जल्दी, इस बार जीत के दिखाऊंगी मैं। Oh Romeo, my Romeo, where art thou? Move, I said. Bomb! Bomb! Get him! There he is! Damn! Come on. बाय निशा। See you. Excuse me. कहिए। आपने इसे यहाँ कहीं देखा है? कौन है ये गधा? ये गधा नहीं, घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा। मेरे अस्तबल में भेज दीजिएगा, लगाम डालकर आपके पास पहुंचा दूंगी। ये कोई सिविलियन नहीं जिसके गले में पट्टा डालकर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर बांध सकें। ये फौजी है, मेरा फौजी। इसे सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मेजर साहब, अगर आपका ये घोड़ा आपको मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? छड़ी का दूध याद दिलाता हूं उसे। ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। See you. अरे क्या कर रही हो? मैं अंदर हूँ। और अंदर ही रहो। लेकिन मेरा दम घुट जाएगा। नहीं घुटा तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? अभी बताती हूँ। अरे मैम साहब, क्या कर रही हैं आप?
अरे गुनाह भी तुम्हारी समझ में आ गया होगा और सजा भी। दोबारा अगर मेरे सामने से भी गुजरे तो जान से मार दूंगी। हाँ। मेम साहब, जब कोई मुझे चैलेंज करता है तो मेरी रगों का खून डबल रफ्तार से दौड़ने लगता है और मैं वो कर जाता हूं जो ऊपर वाला भी करने से डरता है। मेरे चेहरे से अपनी नजरें ना हटाओ, अब तो इस चेहरे को रोज देखना पड़ेगा। बेमौत मारे जाओगे। तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। कौन है वो साला? तुमने मेरे भाई को साला कहा? साले को साला ही कहा जाता है मेम साहब। घर जाके अपने भाई से कह देना कि तुम्हारे लिए लड़का ना ढूंढे, मैं बहुत जल्द बारात लेकर आ रहा हूँ। Go to hell. वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे वादा जो किया था। तुम यहाँ से जाते हो या? ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न दिया है, नखरे दिखाना भी जरूरी है। तुम नाना करती रहो और मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे यहाँ का इंतजार करूंगा। ओह यू! तुम्हें शायद पता नहीं है तुमने किसके घर में घुसने की गलती की है। जानता हूँ, ये मेरे साले का घर है। काफी माल कमाया साले ने। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी काज को बुलाती हूँ। भैरव, रघु, इधर आओ। क्या हुआ बेबी? बेबी को प्यार हो गया है। उठाकर बाहर फेंक दो इस बदतमीज को। मेम साहब, चाहूं तो इन सबको एक फटके में सुला दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारे नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं और तुम मेरा प्यार देखो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसके चेहरे से इसकी मुस्कुराहट छीन लो ताकि ये कभी मुस्कुरा ना सके।
मेंढक की तरह फुदक रहा है बे। अरे अगर वीरू के आने से पहले मेजो एक खाने आ गया तो हम सबका चौमड़ी उधेड़ देगा। तू तो बारिश होने से पहले ही छतरी खोल के बैठ जाता है। अरे वो पहला शिट शेव और शार लेंगा यार, उसके बाद ही जिधर आएगा। वीरू पाजी आ जाओ, साडी जान बचा जाओ। मेरा पिया घर आया, हो राम जी मेरा पिया घर आया। अब क्या होगा? उस मेजर के पेजर को वहां से हटाना होगा, वरना वीरू बाहर कैसे आएगा? मैं उसको हटा के आता मैन। 1 2 1 2 हाँ? पाइप? ए वीरू, तू उस लड़की को मिला? हाँ मिला। पप्पी लिया? पप्पी? तुझे कैसे पता चला? इधर टीवी पे दिखाया था। अरे वीरू, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा? यहाँ तो सिर्फ जख्म है, दर्द वहां हो रहा होगा। रह रहकर उसे मेरी याद सता रही होगी। आज मैं तुम्हारी नफरत की इंतहा देखना चाहता हूं, और तुम मेरा प्यार देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए। राजा ठाकुर आपका इंतजार कर रहे हैं। कहिए राजा ठाकुर। मल्होत्रा मिल्स के मालिक सुभाष मल्होत्रा को जानते हो? हाँ, 2-1 बार आपके पास आते जाते देखा है। हाँ वही। वो बेचारा अपनी मिल परेल से हटाकर विरार में लगाना चाहता है, लेकिन मजदूरों के कुछ लीडर उसमें अपनी टांग अड़ा रहे। क्यों? उस मिल की जमीन को बेचने से मल्होत्रा को 500 करोड़ रुपयों का फायदा होगा, जो मजदूर लीडर नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि तुम उन लीडरों का मुंह बंद कर दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मल्होत्रा 500 करोड़ कमा लेगा, और उससे हम जो कीमत चाहेंगे वसूल लेंगे।
किसी भी कीमत पर इस सौदा नहीं होना चाहिए बिहारी। अगर इस सौदा हो गया ना तो राजा ठाकुर हमसे और बड़ा हो जाएगा। मल्होत्रा को अपना मिल का जमीन से 500 करोड़ का फायदा होगा और राजा ठाकुर उससे 50 करोड़ तो उगलवा ही लेगा ना। और 50 करोड़ में कितना हथियार आता है मालूम है ना बिहारी? अरे मालूम है चाचा, हम सबको एक ही रात में भस्म कर सकता है। हाँ तो फिर सोच क्या किया जाए, नहीं तो तुमको बंबई छोड़कर बिहार भागना पड़ेगा। आप कहें तो मैं राजा ठाकुर को उड़ा दूं? ए बेटा, ताकत राजा ठाकुर के बाजुओं में नहीं है, ताकत है शंकरवा के भेजा में, जिसके सामने मौत भी आने से डरती है। तो कसम है गंगा मैया की, जब तक हम इस शंकरवा के जटों से खून का गंगा नहीं बहा देंगे तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। शाबाश बिहारी, तुमसे हमको ये ही उम्मीद थी। ए चाचा, हमारा तारीफ में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई बताइए, क्यों ससुरा मल्होत्रवा शंकरवा को कब और कहां मिलने वाला है? आज रात 10 बजे होटल पार्क व्यू में। हिलना नहीं, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। आई एम फ्रॉम द आर्मी। पकड़ लो इसे। मिस्टर मेजर राणा। मेजर राणा, आप इस हादसे के चश्मदीद। मिस्टर शंकर, क्या ये वही आदमी है जिसने आप पर गोली चलाई थी? जज साहब, इस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी या किसी और ने, मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप, अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जज साहब, सच बोलना क्या अदालत को गुमराह करना है? जरा इस टोपी को पहनिए। पहनिए। जज साहब, अब जरा इनकी टोपी पर लगे गोली के निशान को देखिए। 10 फुट की दूरी से कातिल इन पर गोली चलाता है। गोली इनके माथे पर न लगकर इनकी टोपी से टकराकर गोली का रुख बदल जाता है। और ये कहते हैं इन्होंने कातिल को पहचाना नहीं। वाह! मिस्टर शंकर, मैं आपको आगाह करता हूं कि अदालत में अपने बयान को बदल देना या झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। मैं जानता हूं जज साहब, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि टोपी सिर्फ इसी तरह से पहनी जा सकती है। दरअसल उस दिन जब मैं घर से निकला तो मैंने टोपी ऐसे नहीं, ऐसे पहनी थी, और गोली जो चली वो चली मेरे पीछे से।
अब आप ही बताइए जज साहब, मैं कैसे बता सकता हूं कि गोली इन्होंने चलाई या फिर इन्होंने? बिहारी भाग जा बिहार, नहीं तो शंकरवा तुझे बेमौत मारेगा। उस ससुरा हमको का मारेगा? हमरे डर से तो पहले ही से मरा हुआ है। जानते हैं चाचा, उस ससुरा कोर्ट में बयान दिया कि हमको पहचानता ही नहीं है। ईमान से चाचा, 24 घंटा के अंदर अंदर उस ससुरा का लाश लाकर आपके कदम में नहीं रखे तो हमारा नाम बिहारी बिहार वाला नहीं। हाँ, तब फोनवा भी 24 घंटा बाद ही करना, समझा? शंकर, पूरे बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया बिहारी। सिर्फ 10 फुट की दूरी पर था और तेरा निशाना चूक गया। शंकर भैया, हमको माफी दे दो शंकर भैया। अगर तुमका माफ कर दिया तो पूरा बिहार हमका कैसे माफ करेगा? भैया हम अभी ट्रेन पकड़ के बंबई से बिहार चले आएंगे। भैया हमको माफी दे दो। नहीं बिहारी, बंबई से जिंदगी वापस नहीं जाती, सिर्फ मौत जाती है। हेलो रश्मि। हाय निशा। ये हाय बाय छोड़, पहले मुझे ये बता तेरे अंकल हैं या ऑफिस गए? वो तो सुबह 5 बजे ही चले जाते हैं। वैसे तुझे अंकल से क्या काम है? अंकल से नहीं पगली, मुझे एनडीए में काम है, क्योंकि तू ही तो मेरा पासपोर्ट है जिसके सहारे मैं एनडीए में कदम रख सकती हूँ। क्या किसी मिलिट्री वाले को अपना दिल दे दिया है? दिल तो दे दिया है, अब तो लगता है उसके लिए जान दे दूं तो भी कम है। ठीक है ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ फौरन आ जा और मैं तुझे एनडीए ले चलती हूँ। इस बिल्डिंग के बाहर निकलकर जब आप राइट जाएंगे तो सामने कैडेट्स की बिल्डिंग है। कैडेट वीरेंद्र प्रताप सिंह उसी में मिलेगा। उस तरफ? जी। ओके थैंक यू। चल रश्मि जल्दी कर। ए, तुम लोग किसको ढूंढता है मैन? वीरेंद्र प्रताप सिंह को। तो जाओ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? इतना मार खाने के बाद आदमी हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? ये क्या हो गया? मैंने ये तो नहीं चाहा था कि तुम्हारी जान चली जाए। मैं तो तुमसे कहने आई थी, तुम्हारी जिस मुस्कुराहट से मैं नफरत करती थी, वही मुस्कुराहट मुझे आज यहाँ खींच लाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सच? वीरू, कुड़ी पड़ गई। इस रिवॉल्वर को पहचानते हो मेजर? ये तो आर्मी का रिवॉल्वर है, आपके पास कैसे आया? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो आदमी जो डिफेंस एम्यूनिशन की चोरी करके गैंगस्टर को बेच रहा है। क्या मतलब है आपका? मेजर राणा, पुलिस ने यह रिवॉल्वर उस हिस्ट्री शीटर के पास से बरामद किया है जो पिछले दिनों गैंग वॉर में मारा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि आप ही की फौज का कोई आदमी गैंगस्टर के साथ मिल गया था। No, that's impossible. ये बिल्कुल नामुमकिन है। अपने डिपार्टमेंट पर फख्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी शेर की खाल में भेड़िए भी शामिल हो जाते हैं। मेजर राणा का हर सिपाही वतन पर मरने वाला है, ये दौलत पे मरने वाला कौन पैदा हो गया? I'll find out. सर, एक रिवॉल्वर मिला है।
वीरेंद्र प्रताप सिंह के ट्रंक से। वीरेंद्र प्रताप सिंह, खबरदार अगर एक भी निवाला मुंह में डाला तो हलक में हाथ डालकर बाहर निकाल दूंगा मैं। सर, ये रोटी हमें देती है हिंदुस्तान की जनता, जो अपने पसीने से गूंथती है इसे, ताकि हम उनकी हिफाजत के लिए अपना खून बहा सके। लेकिन तुमने चांदी के चंद सिक्कों के लिए उनके विश्वास को बेईमानी के बाजार में नीलाम कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं नहीं, चोरी का ये रिवॉल्वर चीख चीख कर कर आए कि मैं हूं एक बेईमान की बेईमानी का सबूत। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। यही चाहते थे ना तुम, कि तुम्हें एकेडमी के बाहर फेंक दिया जाए, तो फेंक दिया तुम्हें। लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये मेजर जसबीर सिंह राणा की हार है। क्योंकि आज के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा दैट आई एम प्राउड ऑफ माय कैडेट्स। कभी नहीं। बैठ जाओ। आर्मी में हम दोनों ने पहला कदम एक साथ रखा था। मुझसे ज्यादा काबिल होने के बावजूद जिंदगी की इस दौड़ में तुम पीछे रह गए। जानते हो उसकी वजह क्या है? तुम्हारी जिद, तुम्हारी स्टबननेस। तुम्हारी जिद का कद इतना ऊंचा है कि उसके सामने आर्मी के तमाम रूल्स और रेगुलेशन छोटे पड़ जाते हैं। तुमने कई बार कानून की उस लकीर पर पांव रख दिया जिसकी सजा सिर्फ एक थी कि तुम्हारे जिस्म से ये वर्दी उतार दी जाती और तुम्हें इस एकेडमी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता। लेकिन हर बार मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा, क्योंकि तुम एक ऐसे ऑफिसर हो जिसे कांच के टुकड़े को तराश करके हीरा बनाने का फन मालूम है। तुम्हारे ट्रेन किए हुए ऑफिसर्स इस देश के लिए मिसाल बन चुके हैं, और तुम्हारे जैसा इंसान ही हिंदुस्तान के तमाम जवान अफसरों के सीने में अपने मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन जवानों की पीठ पर कोड़े बरसाओ, जैसा तुमने आज कैडेट वीरेंद्र प्रताप के साथ किया। You know very well this is not done in the academy. मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं मेजर, लेकिन याद रहे, this is your last and final warning. Do you understand? So